नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे करंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के पहले दिन जावेद अख्तर की लिखी किस किताब का विमोचन किया गया। अब देखो, किस किताब का विमोचन किया गया? जावेद का जादूनामा। आपको पता है साथियों, 16वें JLF का आयोजन है वो किया जा रहा है। कब से? 19 जनवरी से। तो इसमें जावेद अख्तर जो गीतकार भी हैं, उनकी लिखी पुस्तक क्या नाम है? जावेद का जादूनामा का विमोचन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान की किस इंस्टीट्यूट का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो ध्यान रखना, एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा। सभी जानते हैं एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को हाल ही में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस शाही ट्रेन को मैड्रिड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेले में राजस्थान का गौरव कहा गया? तो ध्यान रखना, किस ट्रेन को? राजस्थान की शाही ट्रेन। राजस्थान की शाही ट्रेन क्या नाम है? राजस्थान पैलेस ऑन व्हील्स। राजस्थान पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को क्या है? राजस्थान का गौरव का खिताब दिया गया। अब ध्यान रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया जा रहा है। और इसे किस नाम से पुकारा जाता है? फितूर 2023। अब देखो, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की किस ट्रेन को फितूर 2023 में राजस्थान के गौरव का खिताब दिया गया? तो ध्यान रखना, शाही ट्रेन कौन सी? राजस्थान पैलेस ऑन व्हील्स। और ध्यान रखना, राजस्थान के यानी RTDC के निदेशक कौन है? श्री धर्मेंद्र राठौड़। अगला प्रश्न है, जयपुर मेट्रो ने जयपुर के फेज़ 1C और 1D फेज़ के कार्य के लिए किस कंपनी के साथ में MOU साइन किया है? तो ध्यान रखना, DMRC। ध्यान है ना, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के साथ में क्या किया है? समझौता किया है। किसने? जयपुर मेट्रो ने। क्योंकि 1C और 1D फेज़ का निर्माण कार्य के लिए। अब देखो, 1C फेज़ क्या है? देखो, बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर यानी जयपुर के अंदर बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक क्या है? क्या किया जाएगा? लाइन बिछाई जाएगी। किसके लिए? मेट्रो का कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार से 1D क्या है? मानसरोवर से लेकर जयपुर रोड तक क्या है? ये मेट्रो के लिए लाइन बिछाई जाएगी। तो दोनों कार्य कौन करेगा? DMRC करेगा। अब ये भी पता होना चाहिए कि जयपुर मेट्रो के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक कौन है? तो P रमेश ने क्या है? DMRC के साथ में MOU साइन किया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के नवरत्न प्रजापति ने लकड़ी का छोटा चम्मच बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। यह है किस जिले से संबंधित हैं? तो ध्यान रखना, राजस्थान के नवरत्न प्रजापति। तो नवरत्न प्रजापति ने क्या किया? लकड़ी का एक छोटा चम्मच बनाया। कितने? 2 mm का, सिर्फ 2 mm साइज का, जिसमें केवल और केवल कितने? 3 ड्रॉप हैं वो केरोसिन के समा सकते हैं। और ये किस जिले से संबंधित है? जयपुर जिले के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है जो बहुत ज़्यादा बेहद खास है, मेगा शिक्षक अभिभावक मेले का आयोजन राज्य भर के स्कूलों में कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। मेगा शिक्षक अभिभावक मेले का आयोजन राज्य भर के स्कूलों में कब किया गया? ध्यान रखना, 21 जनवरी 2023 को। 21 जनवरी 2023 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। देखो, अब इसके तहत होता क्या है? ये क्या है? शिक्षक और अभिभावक की क्या है? एक PTA है। क्या है ये? PTA या PTM कहते हैं, जिसके तहत क्या है कि अभिभावक है अपने बच्चों के कक्षा 3 से लेकर 8 में अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं हैं, उनके राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते
कदम के तहत जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिपोर्ट कार्ड को क्या करेंगे, चेक करेंगे, उसकी गुणवत्ता पर क्या करेंगे, शिक्षकों से वार्ता करेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तैनात कौन सा स्वदेशी हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ, जिसे क्या है पहले क्या कहते थे राजपथ, पर फ्लाई पास्ट का क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। तो ध्यान रखना, राजस्थान में तैनात प्रचंड प्रचंड स्वदेशी कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, जो कहाँ तैनात है, जोधपुर में। ये क्या करेगा, राजपथ पर होने वाली फ्लाई पास्ट यानी 26 जनवरी को क्या होगी, फ्लाई पास्ट होगी, उसका क्या करेगा, नेतृत्व करेगा। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और मार्ग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसों के लिहाज से राजस्थान देश में किस स्थान पर रहा। ध्यान रखना, राजस्थान है वो देश में कौन से स्थान पर रहा, 9वें स्थान पर रहा। और सर्वाधिक हादसे कहाँ पर होते हैं, जयपुर में। ये भी ध्यान रखना, सर्वाधिक हादसे कहाँ पर होते हैं, जयपुर में। और ध्यान रखना, हादसों से हुई मौत के मामलों में राजस्थान कौन से स्थान पर है, देश में चौथे स्थान पर है। तो साथियों ये भी ध्यान रखा करो, यदि आप कोई ड्राइविंग वगैरह करते हो तो बड़े सावधानी से किया करो। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के सेंट्रल टीबी डिवीज़न द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान टीबी के मामलों में किस पायदान पर है। अब आपको पता है राजस्थान क्या है, 71 के स्कोर के साथ में देश में चौथे स्थान पर है। देश में कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, जबकि हिमाचल क्या है, प्रथम स्थान पर है। और आपको पता होगा साथियों कि 2025 तक राजस्थान को क्या कर दिया जाएगा, टीबी मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, टीबी के मामलों में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, राज्य में 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है। ध्यान रखना, उदयपुर के अंदर कब से, 20 से लेकर 22 जनवरी तक, 3 दिवसीय 20 से लेकर 22 जनवरी तक, जिसका उद्घाटन जो राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने इसका उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस धावक ने 50 से अधिक उम्र, 50 से अधिक उम्र यानी 50 प्लस वालों की बात करें कि टाटा मुंबई मैराथन में राज्य का परचम लहराया, कौन सी व्यक्ति ने, विष्णु टाक ने। ध्यान रखना, जयपुर के विष्णु टाक है जिन्होंने क्या है 50 साल से अधिक उम्र की जो टाटा मुंबई मैराथन हुई थी इसमें राज्य का परचम लहराया। कितने किलोमीटर, 42 किलोमीटर की जो दौड़ है 5 घंटे 17 मिनट में इन्होंने पूरी की। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक शक्तिशाली सेनाओं में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो ध्यान रखना, भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है, चौथे स्थान पर रखा गया है। अब देख लेते हैं, अमेरिका की जो सेना है उसको क्या माना गया है, सर्वाधिक ताकतवर, उसके बाद में रूस को, उसके बाद में चीन को, और भारत को क्या माना गया है, चौथी सबसे बड़ी ताकतवर सेना वाला देश माना गया है। अगला प्रश्न है, देश के पहले S20, अब देखो G20 की तो बात हमेशा करते ही आ रहे हैं, अब क्या है S20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। अब ये S20 है क्या, S20 का मतलब ये है साइंस में रुचि रखने वाले महान शिक्षाविदों का एक शिखर सम्मेलन किया जाएगा, जो कि पहली बार हो रहा है देश में, किसकी तर्ज पर, G20 की तर्ज पर। तो कहाँ पर किया जा रहा है, पांडुचेरी में। कब से कब तक, 30 और 31 जनवरी यानी 2 दिवसीय। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार की अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली किस सुविधा को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ध्यान रखना, पढ़ो प्रदेश स्कीम यानी विदेश में जो अध्ययन करने के लिए छात्र जाते थे उनके लिए जो स्कॉलरशिप मिलती थी, जो रियायत मिलती थी, उन्हें क्या कर दिया है, अब बंद कर दिया है। अगला प्रश्न है, जयपुर की किस गोल्डन गर्ल पवाई कथक नृत्य की नृत्यांगना जिन्हें यंगेस्ट एक्सीलेंट ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यंगेस्ट एक्सीलेंट ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, कौन है वो, ध्यान रखना, लांछी प्रजापत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि लांछी प्रजापत का संबंध है कहाँ से है, जयपुर से है। क्या है ये इन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से पुकारा जाता है। ये भवाई नृत्य है, कथक नृत्य है,
की क्या है, नृत्यांगना है। और ध्यान रखना सिट ए वाइल विद मी की क्या है, लेखिका भी है। इन्होंने 9 ईयर एज के अंदर क्या है, ये बुक लिख दी थी। इसी प्रकार से 125 चरी को सर पर रखकर क्या है, ये नृत्य करने वाली एकमात्र नृत्यांगना है। इसी प्रकार से हम ऐसा भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी क्या इनसे राखी बंधवाई थी। तो इसलिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ध्यान रखना लांची प्रजापत जिन्हें हाल ही में यंगेस्ट एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 29वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कब किया गया। 29वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कब किया गया। ध्यान रखना मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि किया कब गया, 13 से 15 जनवरी को। लेकिन इसको क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि ये 29वां है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से नंबर का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखना 29वें ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया। और कहाँ पर किया गया, आपको पता है करणी सिंह स्टेडियम, ठीक है। उसके बाद में क्या है, कहाँ पर है, रायसर बीकानेर के अंदर। और यहाँ पर क्या है, मिस्टर बिकाना किसे चुना गया, रविंद्र जोशी को, जबकि मिस वर्मन किसे चुना गया, कोमल सिद्ध को चुना गया। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा प्रश्न आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में मिस्टर बिकाना किसे चुना गया, रविंद्र जोशी। मिस वर्मन किसे चुना गया, कोमल सिद्ध को। अगला प्रश्न है कृषि मंत्रालय की जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में राजस्थान किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा। अब देखो कृषि मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट जारी हुई किसके लिए, 2020-21 के लिए। तो राजस्थान है किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा। तो ध्यान रखना इसबगोल और मेथी, इसबगोल और मेथी के उत्पादन में तो क्या है, ये फर्स्ट रहा। अगर हम बात करें जीरा, लहसुन और सौंफ उत्पादन में कौन से द्वितीय स्थान पर रहा। और जबकि बात करें अजवाइन और धनिया में देश में क्या है, ये तृतीय स्थान पर रहा। ये आंकड़े साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएं। तो ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण करंट जीके का वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।